शराब पीने का शौक रखते हैं तो देहरादून के बार संचालक द्वारा रखे गए बाउंसरों से पिटाई के लिए भी तैयार रहे। लोग देहरादून से नहीं बल्कि आसपास के कई शहरों से भी यहाँ आते हैं, लेकिन यहाँ पर स्थित बार संचालक लोगों की पिटाई करने से परहेज नहीं कर रहे। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल है। यह वीडियो दिल दहला देने वाला है। बार संचालकों के हौसले इतने बुलंद है कि उन्हें कानून का भी खौफ नहीं है। तो उसे कानून व्यवस्था हमें इस समय बिल्कुल शक के घेरे में हो। जिस हिसाब से बात आते हमारे देवभूमि उत्तराखंड में बढ़ रही है, ये सही संकेत नहीं है। हमने पहले भी बोला है, इनको सख्त से सख्त कदम उठाने चाहिए इस तरह की इबादतें भविष्य में ना दोहरा जाएं। क्योंकि जब से अंकिता हत्याकांड का मामला सामने आया है, लड़कियां भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं। उसके बाद कई वारदातें हुई हैं और जिस हिसाब से देहरादून में जो गोलियां चल रही हैं, ये सही संकेत नहीं है आने वाले समय के लिए। इसके खिलाफ सरकार को सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए जिससे कि इस तरह की वारदातें ना हो पाए। केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा का मंत्री बनने के बाद पहली बार जनपद पंचावत पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने फूल मालाओं से स्वागत किया। जिले के जगपुड़ा पुल पर भाजपा जिलाध्यक्ष निर्मला मेहरा की अगुवाई में दर्जनों कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय मंत्री का माल्यार्पण कर स्वागत किया। बनबसा टकनपुर में आयोजित स्वागत समारोह कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार का गठन मोदी जी के प्रति जनता का विश्वास व भरोसा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी द्वारा जो विभाग उन्हें दिया गया है उसके प्रति वह जिम्मेदारी से कार्य करेंगे। कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है और सौभाग्य से जो विभाग मुझे दिया है तो दिल्ली से लेकर लिपू लेक तक मैं भारत सरकार की नरेंद्र भाई मोदी जी की इन 10 सालों में बनी मोटर मार्ग आदरणीय नितिन गडकरी जी के मार्गदर्शन में उसी रोड में आ रहा हूँ। और इसलिए इस रोड का चंपावत, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, बागेश्वर के लोग बहुत बड़ा लाभ लेते हैं। इस मोटर मार्ग के कारण से जहां सुविधाएं मिलती हैं तो वहीं जीवन तक बचाने में इस मोटर मार्ग का अपने आप में योगदान है। मैं सौभाग्यशाली हूं कि मेरे सभी भाई बहन कार्यकर्ता लोगों ने आज भारी भरकम स्वागत किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तराखंड में इन दिनों 4 धाम यात्रा अपने चरम पर है। चारों धामों में दर्शन करने के लिए तीर्थयात्री भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। उत्तराखंड सरकार की ओर से तीर्थयात्रियों को हर संभव बेहतर सुविधा मुहैया कराने के प्रयास किए गए हैं। तीर्थयात्रियों के स्वास्थ्य पर विशेष फोकस रखा गया है। इसके अलावा यात्रा मार्ग पर पेयजल की पर्याप्त सुविधा और यात्रियों के ठहरने और खाने पीने को लेकर भी प्रबंध किए गए हैं। अगर शुरू के हम 3 दिन की बात करें, बिकॉज पहले शुरू के 3 दिनों में ही लोकल लोगों का भी जो आस्था और श्रद्धा का कारण जो देव डोलिया वगैरह लेके जाते हैं, तो वहाँ पे शुरू के 3 या 4 दिन हमारे यहाँ चारों धामों में काफ़ी भीड़ रही। लेकिन उसके बाद हमने जब यात्रा को स्ट्रीमलाइन किया है, होल्डिंग पॉइंट्स बनाए, जो रजिस्ट्रेशन जो कंपलसरी था उसको ग्राउंड लेवल पे उसको इन्फोर्स किया गया और उसके बाद यात्रा का जो नंबर है स्टेबलाइज हो गया। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार प्रियंका गांधी चुनाव लड़ती हुई दिखाई देंगी। राहुल गांधी ने वायनाड सीट को खाली करते हुए वहां से अपनी बहन प्रियंका गांधी को चुनावी मैदान में उतारा है। अक्सर राजनीतिक गलियारों में प्रियंका गांधी को लेकर चर्चाएं चलती ही रहती थी कि आखिरकार प्रियंका क्यों चुनावी मैदान में नजर नहीं आ रही, लेकिन अब स्थिति बिल्कुल साफ हो गई है। प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने की खबर के बाद कांग्रेसियों के अंदर एक बार फिर उत्साह दिखाई दे रहा है। निश्चित ही प्रियंका जी वहां बड़े भारी अंतर से जीत के आएंगे और एक लंबा इंतजार कांग्रेस जनों का समाप्त हो रहा। हम सभी लोग प्रियंका जी को सदन में देखना चाहते थे और चाहते थे कि वो इस राजनीति में, अपने चुनावी राजनीति में भी उतरें और वायनाड से वो शुरुआत कर रहे हैं। उनको मेरी शुभकामनाएं हैं और भारी उत्साह होगा। मेरा मानना है कि प्रियंका जी के चुनाव लड़ने से और उसके बाद सदन में आने से सरकार को खासी दिक्कतें होने वाली हैं। केदारनाथ में सुबह 8 बजे से तीर्थ पुरोहितों ने शासन स्तर के एक अधिकारी को बंधक बनाया हुआ है। तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि सचिव स्तर के अरविंद पांडे नाम के इस अधिकारी की मौजूदगी में शीतकाल में केदारनाथ मंदिर का मुख्य रास्ता तोड़ा गया। इसके साथ ही यहाँ कई ऐतिहासिक, धार्मिक और पौराणिक धरोहर तोड़ी गई। उन्होंने कहा कि तीर्थ पुरोहितों के उन भवनों को तोड़ा गया जिनमें उनका लाखों का सामान था। इसलिए आज यह अधिकारी जवाब देगा कि यह सब कार्यवाही किसके इशारों पर हुई। मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। किस आदेश के अनुसार
आपके पास क्या लिखित ऑर्डर था, किसका आदेश था जिसके आदेश के अनुसार आपने हमारे भवनों के साथ छेड़खानी की, हमारे केदारनाथ में ऑफ सीजन में छेड़खानी की, जबकि यहाँ पर किसी भी उसको जो है छेड़खानी करने से पहले, किसी भी भवन स्वामी को तो उसको तोड़ने से पहले, भवन को तोड़ने से पहले उस भवन स्वामी को सूचित किया जाता है। इस तरह से जो है तमाम जो नुकसान है, जितना भी राशन पानी था 6 महीने का, यहाँ इन्होंने सब उसको क्षतिग्रस्त किया। यहाँ इन्होंने चोरियां करवाई। विगत कई दिनों से हो रही भीषण गर्मी के बाद आज अचानक मौसम ने करवट बदली और आसमान में काले बादल छा गए। इसके बाद तेज हवाओं के साथ बारिश का दौर शुरू हो गया। तापमान में भारी गिरावट आई और लोगों ने राहत की सांस ली।